गाइस, वेलकम बैक। तो आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है बोट वेव कॉल प्लस स्मार्ट वॉच के ऊपर। इस वीडियो में हम टेस्ट करने वाले हैं इसके सेंसर्स को, जैसे कि हार्ट रेट एंड SpO2 मॉनिटरिंग हो गया। प्लस इसके अंदर आपको स्ट्रैप ट्रैकिंग फीचर भी देखने को मिल जाता है इसके वर्कआउट सेक्शन में, तो उसे भी हम टेस्ट करके देखेंगे कि वो कितना रिलायबल डाटा हमें शो कर पाता है। तो अगर आपके पास भी ये स्मार्ट वॉच है या फिर आप ये स्मार्ट वॉच खरीदने की सोच रहे हो इसके सेंसर्स के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम ऐसी स्मार्ट वॉच से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो फटाफट। तो इस स्मार्ट वॉच के हार्ट रेट एंड SpO2 सेंसर्स को टेस्ट करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स है। 3 स्टेप्स में हम इसे टेस्ट करेंगे। जो फर्स्ट स्टेप है वो है सरफेस टेस्ट, जिसमें हम इस स्मार्ट वॉच को रैंडम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे रखकर इसके सेंसर को ऑन कर देंगे और देखेंगे कि क्या ये हमें वहां पे भी रीडिंग शो करता है या नहीं। तो टेस्ट को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इसका मॉडल दिखा देता हूँ, सो दैट आप लोगों को क्लियर है कि हमने उसी मॉडल का टेस्ट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो वेव कॉल प्लस, ठीक है। तो अब सबसे पहले करते हैं इसका सरफेस टेस्ट। तो अब मैंने इसका हार्ट रेट मॉनिटर ऑन कर दिया है। अब मैं इसे किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे रखूंगा, जैसे कि ये बॉक्स के ऊपर रख के देखूंगा कि क्या ये वहां पे हमें कोई रीडिंग शो करता है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने क्लियरली एरर शो कर दिया है कि वियर दी वॉच प्रॉपर्ली एंड ट्राई अगेन। तो इसने इस प्लेन जो ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, इस पर कोई डाटा हमें शो नहीं किया है। एक बार मैं इसे एक सॉफ्ट टॉय के ऊपर भी रखता हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि जो स्मार्ट वॉचेस होते हैं वो प्लेन ऑब्जेक्ट पे तो कोई डाटा शो नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें गुदगुदे या फिर जो कम लाइक जो स्पंज जैसे या फिर सॉफ्ट सरफेस होते हैं वहाँ पर ये डाटा शो करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक सॉफ्ट टॉय है, ये इसके ऊपर मैं रखता हूँ इसके, और फिर डाटा चेक करते हैं। ये मैंने हार्ट रेट मॉनिटरिंग ऑन कर दी है, देखते हैं कोई डाटा शो करता है हमें या नहीं। तो जैसे कि मैंने बोला था कि ये सॉफ्ट सरफेस पे या फिर जो कुशन वाले सरफेस होते हैं वहाँ पे डाटा शो करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस सॉफ्टवेयर का ये डाटा शो कर रहा है। तो प्लेन ऑब्जेक्ट जो प्लेन सरफेस होंगे, जैसे कि ये एक प्लेन सरफेस है, वहाँ पे ये डाटा आपको शो नहीं करेगा, लेकिन अगर आप गुदगुदे या फिर कुशन वाले सरफेस पे रखोगे तो ये आपको डाटा शो करेगा, जो कि डेफिनेटली एक फेक डाटा होगा। ऑब्वियसली ये एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो इसका कोई हार्ट रेट हो नहीं सकता। सिमिलरली इसका जो SpO2 मॉनिटर उसे भी देख लेते हैं, वो भी डाटा शो करता है या नहीं। ऐसे तो करेगा ही। कोई भी डाटा शो नहीं कर रहा है, बस मेजरिंग लिखा हुआ आ रहा है। तो इस शो कर दिया इसने 99%, 97% ऑक्सीजन लेवल शो कर रहा है इस सॉफ्टवेयर का। यहाँ पे ये क्लियरली हमारे सरफेस टेस्ट में फेल होता हुआ नजर आ रहा है। ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का भी हमें डाटा शो कर रहा है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि है एयर टेस्ट। एयर टेस्ट में हम सिंपली क्या करेंगे कि स्मार्ट वॉच को इसे हवा में रखेंगे और देखेंगे कि क्या ये हवा में भी, मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे हम इसे ना रखें तब भी क्या ये डाटा हमें शो करेगा कोई, क्योंकि सरफेस पे तो ये शो कर रहा है। तो सबसे पहले इसका हार्ट रेट मॉनिटर ऑन करता हूँ, और ये देखिए मैंने इसे हवा में रखा हुआ है। लेट्स सी ये कोई डाटा शो करता है या नहीं। तो ये हवा में कोई डाटा नहीं शो कर रहा। एक बार इसका जो SpO2 मॉनिटर उसे भी ऑन करते हैं, तो ये भी कोई डाटा शो नहीं कर रहा हमें। तो ये हमारे एयर टेस्ट में पास होता है। यहाँ पे कोई भी डाटा हमें शो करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है हवा में, या फिर अगर आप इसे किसी भी ऑब्जेक्ट पे नहीं रख रहे तो यहाँ पे कोई डाटा शो नहीं करेगा। तो अब आते हैं इसके मेन टेस्ट पे, जो कि डिसाइड करेगा कि इसका सेंसर सच में काम करता है कि नहीं, वो है ह्यूमन टेस्ट। हम सिंपली स्मार्ट वॉच को अपने रिस्ट पे सेट करेंगे एंड ऑक्सीमीटर की मदद से हम इसके डाटा को कंपेयर करेंगे और फिर कंक्लूजन निकालेंगे कि जो ये डाटा हमें शो कर रहा है क्या वो जेन्युइन है या नहीं। तो स्मार्ट वॉच को मैंने अपने रिस्ट पे सेट कर लिया और अपनी फिंगर में ऑक्सीमीटर को सेट कर लिया है। अब हार्ट रेट मॉनिटरिंग ऑन करते हैं और ऑक्सीमीटर को भी ऑन कर देते हैं। अब दोनों के डाटा को हम साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे। तो स्मार्ट वॉच ने ऑक्सीमीटर से भी पहले जो डाटा था उसने डिटेक्ट कर लिया था, एंड यहाँ पे काफ़ी क्लोज डाटा आया हुआ है 94, 95। एक बार वापस से रीडिंग ऑन करते हैं स्मार्ट वॉच की। काफ़ी सही एक्यूरेसी दिखा रहा है ये स्मार्ट वॉच। बहुत ही क्लोज रेंज में चल रही है इसकी डाटा। एक बार ये फाइनल टेस्ट करते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम डाटा शो कर रहा है। ऐसा भी नहीं कि कोई डिफरेंस, मतलब ऐसा नॉर्मली स्मार्ट वॉचेस होते हैं, जो बजट स्मार्ट वॉचेस होते हैं उनमें करीब 3 to 4 यूनिट्स तक का डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, मतलब नंबर टू नंबर यहाँ पे डाटा हमें शो कर रहा है। एक बार इसका जो SpO2 मॉनिटर उसे भी देख लेते हैं। ऑक्सीमीटर में 98% शो कर रहा है। देखते हैं स्मार्ट वॉच में कितना आता है।
तो यहाँ स्मार्ट वॉच में 97% है एंड ऑक्सीमीटर में भी 97% है। आई मीन बहुत ही क्लोज वर्किंग है इसकी। जो डाटा शो कर रहा है काफ़ी क्लोज रेंज में शो कर रहा है, 99%, 98%। से एक क्लोज रेंज में डाटा शो कर रहा है, 97 से 99% के बीच में हमें शो कर रहा है, और जो ऑक्सीमीटर है उसमें 98% है। तो जो SpO2 मॉनिटर काफ़ी क्लोज रेंज में डाटा शो कर रहा है ऑक्सीमीटर के मुकाबले, लेकिन अगर हार्ट रेट मॉनिटर की बात की जाए तो क्लोज रेंज का बिल्कुल सेम डाटा शो कर रहा है जो ऑक्सीमीटर में चल रहा था। तो हार्ट रेट मॉनिटर इसका काफ़ी इंप्रेसिव लगा मुझे। अब एक बार इसका जो स्टेप ट्रैकिंग फीचर है जो कि इसके वर्कआउट मोड में हमें दिया जाता है, उसे भी मैं टेस्ट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कि वो कैसा काम करता है, उसकी स्टेप ट्रैकिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है। और इस स्मार्ट वॉच के स्टेप ट्रैकिंग फीचर को टेस्ट करने के लिए हम इसके वर्कआउट मोड में जाएंगे। यहाँ पे इंडोर वॉक सेलेक्ट करेंगे और फिर इस स्मार्ट वॉच को पहनकर मैं 100 स्टेप्स वॉक करूंगा एंड देखेंगे कि 100 स्टेप्स पे स्मार्ट वॉच ने कितने स्टेप्स काउंट किए। यहाँ पे आप देख सकते हो 0 स्टेप से भी फिलहाल। और यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस है इसका। म्यूजिक कंट्रोल भी कर सकते हो आप इसके, और यहाँ से आप इसको पॉज एंड स्टॉप कर सकते हो। तो अब मैं 100 स्टेप्स वॉक करके आता हूँ एंड आपको इसका डाटा शो करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 100 स्टेप्स मैंने वॉक कर लिया और 100 स्टेप्स से स्मार्ट वॉच ने 105 स्टेप्स काउंट किए, जो कि एक अच्छी एक्यूरेसी है इस बजट लेवल के स्मार्ट वॉच के अंदर। इसकी जो वर्किंग है, जो स्टेप काउंटिंग की वर्किंग है, वो आपके हैंड मूवमेंट पे होती है। जब आप वॉक करते हो तो आपके हैंड मूवमेंट होते हैं लेफ्ट राइट, तो उसे ये डिटेक्ट करता है, उसे स्टेप में काउंट कर लेता है। जिसका मतलब ये है कि अगर आप एक जगह बैठे भी हो या फिर खड़े हो, खड़े खड़े आपके हैंड मूवमेंट हो रहे हैं, बैठे बैठे हैंड मूवमेंट हो रहे हैं, तो क्या ये उसे भी काउंट करेगा एज अ स्टेप? तो उसे भी टेस्ट कर लेते हैं एक बार। तो अब जैसे देखिए 105 स्टेप से अब मैं बैठे बैठे हैंड मूवमेंट करता हूँ, थोड़ा करके दिखाता हूँ क्या ये उसे भी काउंट करता है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बैठे बैठे हैंड मूवमेंट किया है एंड उसे भी इसने काउंट कर लिया। 105 से 130 हो चुका है। तो यहाँ पे ये बैठे बैठे भी हैंड मूवमेंट आपके डिटेक्ट कर लेगा एंड उसे भी एज अ स्टेप ये शो कर देगा। तो यहाँ पे ये स्मार्ट वॉच के स्टेप ट्रैकिंग का ड्रॉबैक है, मतलब अगर आप बैठे बैठे हैंड मूवमेंट करो तो इसे भी एज अ स्टेप काउंट करके दिखा देगा। तो अगर आप ओवरऑल फुल डे का, अगर आपने स्मार्ट वॉच पहन रखा है, फुल डे की एक्टिविटी अगर आप काउंट करोगे तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको काफ़ी इनएक्यूरेट डाटा भी शो होगा। और ये जो इनएक्यूरेसी है स्टेप ट्रैकिंग की इन बजट स्मार्ट वॉचेस में, ये आपको सिर्फ इसमें नहीं, बहुत सारे स्मार्ट वॉचेस में देखने को मिल जाएगा जो बजट लेवल की होती हैं। उनमें जो हैंड मूवमेंट होता है उसके ऊपर ये स्टेप ट्रैकिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक गुंजाइश रहती है कि ये इनएक्यूरेट डाटा हमें शो कर सकते हैं। तो इसका मैं आप लोगों को एक सोल्यूशन बताता हूँ। ये 100% लाइक सोल्यूशन तो नहीं है, 100% एक्यूरेसी तो आपको नहीं मिलेगी, बट स्टिल कुछ हद तक आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी स्मार्ट वॉच की। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जब भी आप वॉकिंग पे जाते हो या फिर रनिंग पे जाते हो, अगर आपको अपनी स्टेप ट्रैकिंग करनी है तो उस वक्त आप इसका वर्कआउट मोड ऑन कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अब जैसे मुझे वॉक पे जाना है, मैंने डिसाइड किया कि मैं हाफ एन आवर वॉक करूँगा या फिर 1 आवर वॉक करूँगा, तो मैं सिंपली इसके वर्कआउट मोड पे जाकर इसका जो, जैसे आउटडोर वॉक कर रहा हूँ तो आउटडोर वॉक चूज़ कर लीजिए, आउटडोर रन कर रहे हो तो रन चूज़ कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि जितने देर तक आप रन करोगे तो इसका वर्कआउट मोड ऑन रहेगा। और ऑब्वियसली रनिंग करते वक्त आप और कुछ तो करोगे नहीं, रनिंग कर रहे हो तो ये क्या करेगा, जब आपकी रनिंग क्लोज करोगे, जब आप इसके वर्कआउट मोड को क्लोज करोगे तो वहाँ पे जो डाटा होगा वो काफ़ी हद तक एक एक्यूरेट डाटा होगा। इस तरीके से आप जितने भी बार वर्कआउट मोड यूज़ करोगे आपको एक डाटा मिल जाएगा आपके एप्लीकेशन पे, जो स्मार्ट वॉच का एप्लीकेशन है मोबाइल का, उसमें मिल जाएगा, वहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो। तो ये एक थोड़ा सा तरीका है जहाँ पे आप थोड़ा एक्यूरेट, थोड़ा बेटर रिजल्ट इससे निकाल सकते हो। बाकी इनएक्यूरेसी तो रहेगी, बट हाँ थोड़ा सा बेटर रिजल्ट आपको मिल जाएगा ये अगर आप फॉलो करोगे तो। और बात करें इसके सेंसर्स की, तो मैंने आपको टेस्ट करके दिखाई दिया है। इसका जो हार्ट रेट मॉनिटर काफ़ी अच्छा डाटा, काफ़ी क्लोज टू एक्यूरेट डाटा शो कर रहा था कंपेयर टू ऑक्सीमीटर। अगर आपको कोई मेडिकल डायग्नोसिस करना है तो उसके लिए तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। उसके लिए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप मेडिकल डिवाइस जो होते हैं, मेडिकल ग्रेड के डिवाइस होते हैं, उन्हें ही यूज़ कीजिए। स्मार्ट वॉच सिर्फ एक कैजुअल डाटा के लिए या फिर कैजुअल ट्रैकिंग के लिए सही है। तो बाकी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है स्मार्ट वॉच को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, यूजफुल लगी हो, तो लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।